इन सभी अग्निवीर फौजियों को जय हिंद। 22 अप्रैल आर्मी परीक्षा का ओरिजिनल पेपर रहेगा आपका। शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 तीनों शिफ्ट में पूछे हुए सवालों को एक में हम सभी करने वाले हैं। जो भी सवाल आया, जितना भी सवाल आया, सारा का सारा सवाल बनाएंगे जो भी 22 अप्रैल को पूछा गया है, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि कैसा सवाल आर्मी परीक्षा में पूछ रही है। 22 अप्रैल को पूछे हुए सारे सवाल रहेंगे। 22 अप्रैल आर्मी परीक्षा का ओरिजिनल पेपर हम सभी करने जा रहे हैं। तो चलिए जल्दी से एक बार जरा शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों तक, जिन्होंने भी अभी तक भी शेयर नहीं किया है। इसके साथ साथ सभी लोगों को लाइक करना है और सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना। आज हम सभी देखो शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 तीनों शिफ्ट का पेपर कर रहे हैं 22 अप्रैल का। ऐसे ही कल भी करेंगे, उसके अगले दिन भी करेंगे। कंटिन्यू अभी हमारा पेपर का सीरीज चलने वाला है। तो सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट रखना। और अगर अभी तक भी शेयर नहीं किया हो तो जल्दी से सभी लोग शेयर कर दो। किसका इंतजार कर रहे हो? सभी अपने दोस्तों तक इस वीडियो को, इस सेशन को पहुंचा दो। तो चलो शुरू करते हैं इस सेशन को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। पहला सवाल देखो, यहाँ पे महाराष्ट्र नहीं, यहाँ पे गुजरात पूछा हुआ था। ठीक है, पूछा गया है कि गुजरात का लोक नृत्य क्या है। तो आप सब जानते हैं कि गुजरात का लोक नृत्य क्या होता है? गरबा होता है। ठीक है, गुजरात का लोक नृत्य गरबा हो गया। इसके साथ साथ देखो महाराष्ट्र का पूछा गया था राज्यपाल। ठीक है, कि महाराष्ट्र का राज्यपाल का नाम क्या है। तो महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं वह देखो वर्तमान में रमेश बैस जी हैं। ठीक है, रमेश बैस। सभी लोग राज्यपाल वाला सेक्शन पढ़ के जाना, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री वाला, इससे सवाल आ रहा है आपका, आएगा। ये टॉपिक सबको पढ़ लेनी है। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? व्हेन एंड वेयर डिड महात्मा गांधी डाई? तो देखिए महात्मा गांधी की जो मृत्यु हुई ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 30 जनवरी 1948 में। ठीक है, कहाँ पर हुई थी ये पूछा गया है, तो याद रखिएगा कहाँ पर हुई थी, तो नई दिल्ली में हुई थी। किसके द्वारा हत्या की गई थी? तो नाथूराम गोडसे के द्वारा। अगला सवाल क्या पूछा गया है कि भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? हु इज द करेंट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? अब देखो करेंट एजुकेशन मिनिस्टर की बात करें तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ था वो आपको देखना होगा। ऑप्शन में दो चीजें दे सकते हैं। अगर धर्मेंद्र प्रधान दिया हुआ था तो ये भी सही है, लेकिन वर्तमान में अभी फरवरी महीने में चेंज किए गए थे और अब जो है ये हो गए हैं रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, अभी चेंज हो गए हैं बीच में। तो क्या ऑप्शन दिया हुआ था वो आपको देखना होगा। अभी के हिसाब से रमेश पोखरियाल और पहले के हिसाब से धर्मेंद्र प्रधान। चलिए अगला सवाल क्या है, यहाँ पे पूछा गया है कि वर्तमान प्रधानमंत्री कौन से नंबर के हैं? जो वर्तमान प्रधानमंत्री उनका पोजीशन कौन सा है, वो कौन से प्रधानमंत्री हैं? तो वो देखो 14वें प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के। ठीक है, 14th प्राइम मिनिस्टर हैं। चलिए अगला सवाल क्या पूछा गया था कि धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में है? इन विच स्टेट इज धुआंधार फॉल्स लोकेटेड? तो जो धुआंधार जलप्रपात है ये कहाँ पर है? तो ये आपका है, देखो यहाँ पर नोट कर लोगे, ये है मध्य प्रदेश में। ठीक है, अच्छा मध्य प्रदेश में कहाँ पे है, किस नदी पे है? तो मध्य प्रदेश में याद रखना नर्मदा नदी पे है। इसके साथ साथ एक और चीज यहाँ पे सभी ध्यान में रखिएगा। इसके साथ साथ जो है सभी एक और चीज ध्यान में रखना है यहाँ पे कि ये पूछा गया था कि भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है। ये भी सवाल आपसे पूछा गया है। तो विदेश मंत्री आप सब जानते हो, देखो कौन है, तो ये है एस जयशंकर जी। ठीक है, एस जयशंकर जो है ये वर्तमान विदेश मंत्री, ये भी सवाल पूछा गया है। और इसके साथ साथ आपसे एक और पूछा गया, वो पूछा गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम बताएं। ठीक है, अमेरिका का राष्ट्रपति ये भी पूछा गया है। तो वो कौन है? तो वो है देखो जो बाइडेन। ठीक है, ये तीन, शिक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति, तीनों आपने नोट कर लिया। चलो अगला सवाल देखो पूछा गया है कि उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? वो उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है उसके वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये बनी है देखो रितु बाहरी। ठीक है, इनका नाम क्या है? तो ये है रितु बाहरी करके इनका नाम है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल पूछा गया है आपसे 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? हु इज द चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, 16th फाइनेंस कमीशन? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं आपके श्री अरविंद पनगड़िया। ठीक है, श्री अरविंद पनगड़िया, ये सब कोई ध्यान में रखना। चलो अगला सवाल है यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, देखो कि 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने झंडा कहाँ फहराया? तो 15 अगस्त 1947 को तो जवाहरलाल नेहरू जी हैं, इन्होंने झंडा लाल किला पर फहराया था। ठीक है, नई दिल्ली में। चलिए अगला सवाल क्या पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपसे किया गया आज। दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई? वेयर डिड द दांडी मार्च स्टार्टेड? तो यह देखो हुई थी स्टार्ट साबरमती आश्रम से। ठीक है, कहाँ से हुआ था? तो साबरमती आश्रम से जो है इसका शुरुआत हुआ था।
अगला क्वेश्चन पूछा गया, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? व्हेन डिड गांधी इरविन पैक्ट टेक प्लेस? गांधी इरविन समझौता कब किया गया? तो गांधी इरविन समझौता जो है यह देखो किया गया था 5 मार्च 1931 में, ठीक है, 5 मार्च 1931 में। नोट कर लेंगे सभी। चलिए अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया, ये पूछा गया है कि आईपीएल, सवाल आपसे यहाँ पर किया गया है, आईपीएल 2023 का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बना? अब देखो ये 2023 वाला पूछ रहा है, इस साल 2024 वाला नहीं पूछ रहा है। तो 2023 में जो सबसे महंगा है वो था सैम करन, ठीक है, ये सबसे महंगा था, इसको पंजाब किंग्स ने खरीदा था। और अभी वर्तमान में अगर यही आपसे यहाँ पर 2023 नहीं क्या पूछता, 2024 पूछता, तो 2024 में कौन है? तो 2024 में देखो इसको लिया है मिचेल स्टार्क को, ठीक है, कौन है? तो मिचेल स्टार्क है, याद रखना, जिसको कि बॉलर है और जिसे लिया है केकेआर ने, मिचेल स्टार्क को 2024 में। चलिए अगला सवाल पूछा हुआ है कि अयोध्या मंदिर का उद्घाटन कब हुआ? व्हेन वाज द अयोध्या टेम्पल इनॉग्रेटेड? तो जो अयोध्या मंदिर है इसका उद्घाटन कब किया गया है? तो ये आप सभी जानते हो, यह देखो हुआ था 22 जनवरी 2024 में, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है, अगला सवाल यहाँ पे है, देखो कि बिहार से अलग होकर कौन सा राज्य बना? तो बिहार से अलग होकर अगर पूछे तो इसका ऑप्शन में था झारखंड, ठीक है, झारखंड राज्य बना। कब बना था? तो याद रखना 15 नवंबर 2000 ईस्वी में जो है ये बना था, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि मालाबार युद्धाभ्यास किन देशों के बीच हुआ? मालाबार वॉर एक्सरसाइज टुक प्लेस बिटवीन विच कंट्रीज? देखिए वॉर एक्सरसाइज वाला सवाल सभी को पढ़ लेना है, पिछले साल भी बहुत पूछा गया था, इस साल भी पूछ रहा है। मालाबार युद्ध अभ्यास वाला टॉपिक सभी लोग पढ़ लेंगे। तो मालाबार युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच हुआ है? तो मालाबार युद्ध अभ्यास इंडिया एंड यूएसए के बीच हुआ है, ठीक है, सबको नोट करोगे, ये नौसेना का युद्ध अभ्यास है। चलिए अगला सवाल है, देवेंद्र झाझरिया का संबंध किस खेल से है? तो देवेंद्र झाझरिया यह जो है देखो आपके संबंधित है किस खेल से? तो यह संबंधित है भाला फेंक से, ठीक है, भाला फेंक से जो है ये संबंधित है। अब याद रखोगे 3 टॉपिक, पहला टॉपिक क्या हो गया? पहला टॉपिक राज्यपाल, दूसरा टॉपिक क्या हो गया? दूसरा टॉपिक हो गया देखो आपका युद्ध अभ्यास वाला, और तीसरा टॉपिक में ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, ये सब पढ़ लीजिएगा, जिसका जिसका एग्जाम आने वाले दिनों में होने वाला है, क्लासेज आपको करवा दी जाएंगी। शिकागो शहर किस झील के पास है? तो शिकागो शहर क्या पूछा हुआ है, किस झील के पास है? तो यह देखो आपका है मिशिगन झील के पास जो है शिकागो शहर स्थित है, ठीक है। चलिए अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल पूछा है, पानी में घुलनशील विटामिन कौन सी है? विच इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन? तो देखिए पानी में घुलनशील विटामिन विटामिन बी एंड विटामिन सी, ये दोनों होता है, जितने भी लोग किए होंगे उनका सही होगा। अगला सवाल है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है यूपी। और ध्यान में रखेंगे जनसंख्या वाला टॉपिक सब लोग कर लेना, क्योंकि पिछले साल भी जनसंख्या से बहुत सारा सवाल आया था, इस बार भी जरूर आएगा। तो सबसे ज्यादा में यूपी हो गया, और भी सवाल सभी को कर लेना है। अगला सवाल है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ लोकेटेड? तो यूएनओ का मुख्यालय है देखिए आपका कहाँ पर है, जल्दी से चलो बताओ। तो न्यूयॉर्क में है, ठीक है, याद रखना, न्यूयॉर्क में जो है यूएनओ का मुख्यालय है, ठीक है। चलिए जी अगला सवाल पूछा है कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो सबसे हल्का तत्व देखो बोले तो ऐसे हाइड्रोजन होता है, ठीक है, हाइड्रोजन है, लेकिन धातु बोलता तो धातु में लिथियम होता। चलिए अगला सवाल पूछा गया है। अगला सवाल है आपका यहाँ पे क्या है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी? तो विटामिन सी का जो केमिकल नेम है वो होता है देखो एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड जो है इसका रासायनिक नाम है। चलिए अगला सवाल है कि शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? व्हाट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन द बॉडी? तो ये देखो हमारा जबड़ा होता है, ठीक है, जबड़ा होता है। अब पूछे उसका मांसपेशी का नाम क्या है? तो मांसपेशी का नाम देखो होता है मासेटर, ठीक है, ये मांसपेशी का नाम है। चलिए अगला सवाल है कि मायोपिया रोग का निवारण किसके द्वारा होता है? व्हाट कॉज क्यूर्स मायोपिया? मायोपिया का मतलब क्या है? तो मायोपिया का मतलब होता है देखो निकट दृष्टि दोष। अब बताओ कि निकट दृष्टि दोष का इलाज किससे करते हैं, अवतल लेंस से या उत्तल लेंस से? इसका जवाब आपको देना है। चलो जी अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल पूछा है कि पेड़ के नीचे की ओर वृद्धि करने वाला अंग कौन सा है? विच इज द ऑर्गन दैट ग्रोज डाउनवर्ड्स इन द ट्री?
पेड़ के नीचे की ओर वृद्धि करने वाला उसका अंग कौन सा है, कौन सा अंग है जो कि पेड़ में नीचे की ओर जाता है? तो ये सबसे इजी सवाल है, देखो जड़ होता है। ठीक है, अच्छा आज का एग्जाम का लेवल देखने के बाद आप ये बोल सकते हो कि एग्जाम काफी इजी हुआ है, और यह हमेशा होता है, पहले दिन एग्जाम इजी होता है फिर धीरे धीरे टफ होता जाता है। तो इसीलिए सभी तैयारी को जो जो टॉपिक देखो पूछ रहा है उसको सब कोई कर लेना। अगला सवाल है कि एम्पियर किसकी इकाई है? व्हाट इज द एम्पियर यूनिट ऑफ? एम्पियर किसका एसआई मात्रक है? सभी लोग ये टॉपिक भी पढ़ लेंगे, एसआई मात्रक वाला टॉपिक भी सभी को पढ़ लेना है। इसका क्लास मैंने करवा दिया है तो सभी देख लेना, एसआई मात्रक वाला टॉपिक सभी जरूर कर लेना। एम्पियर किसका एसआई मात्रक है, किसकी इकाई है? तो एम्पियर जो एसआई इकाई है यह देखो है विद्युत धारा का। ठीक है, क्या होगा जवाब? तो इसका जवाब होगा विद्युत धारा, सभी ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला सवाल यहाँ पर पूछा हुआ है, ओजोन छिद्र की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड द ओजोन लेक? तो ओजोन छिद्र की खोज देखिए करने वाले 2-3 वैज्ञानिक थे, अंटार्कटिका के ऊपर किए थे। ठीक है, पहला का नाम जो था वह देखो था ब्रायन गार्डिनर। अब आपको क्या ऑप्शन दिया हुआ था वो देखना होगा, ब्रायन गार्डिनर हो गया, फिर उसके बाद एक और था जिसका नाम था जो फॉरमन। ठीक है, जो फॉरमन करके था, एक और था जिसका नाम था जोनावियन सेंडमिल करके। तो अलग अलग हैं, अब आपको क्या दिया हुआ था वो आपके ऊपर डिपेंड है। चलो अगला सवाल है कि मूत्र का पीएच मान कितना होता है? व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ यूरिन? तो इसका जो पीएच मान है वह देखो होता है 6.0, डायरेक्टली बोले तो 6 होता है। ठीक है, चलो अगला सवाल क्या था? अगला सवाल पूछा हुआ है मेंडलीफ आवर्त सारणी का आधार क्या है? व्हाट इज द बेसिस ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल? तो मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है इसका जो आधार है ये है देखो परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, परमाणु भार भी बोल सकते हो, ऐसे परमाणु द्रव्यमान था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है वायुमंडलीय दबाव का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो वायुमंडलीय दाब है इसका एसआई मात्रक, देखो मैंने पहले भी बोला कि एसआई मात्रक वाला टॉपिक पढ़ लेना, इससे सवाल आ रहा है पूछेगा। तो वायुमंडलीय दाब का जो एसआई मात्रक है यह देखो बार होता है, और इसको मापते हैं न्यूटन प्रति मीटर में। ठीक है, किसमें मापते हैं? न्यूटन प्रति मीटर में जो इसको मापते हैं। चलिए अगला सवाल है 30 नंबर कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विच एसिड इज फाउंड इन लेमन? नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए काफी इजी सवाल पूछा हुआ है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला सवाल क्या है कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? विच इज द बिगेस्ट बोन? सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी हड्डी होती है देखो फीमर। अब पूछ देगा ये कहाँ पाई जाती है? तो ये देखो मानव जांघ में पाई जाती है, मनुष्य की जांघ में। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि ओम का नियम क्या है? व्हाट इज द ओम्स लॉ? ओम का नियम क्या होता है? तो ओम का नियम होता है देखो V बराबर IR। ठीक है, ओम का लॉ पूछा है तो सूत्र होता है V बराबर IR, ये सभी ध्यान में रखना। चलो अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि वाहनों की गति को किस यंत्र से मापते हैं? वाहनों की गति को किस यंत्र से मापा जाता है? तो वाहनों की गति को मापते हैं देखिए स्पीडोमीटर से। ठीक है, किससे मापते हैं? तो स्पीडोमीटर से जो है वाहनों की गति को मापते हैं। अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? तो प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक है ये ओम होता है। ठीक है, ओम होता है। चलो अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है आपका कि मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है? व्हाट इज द नंबर ऑफ बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी? तो मानव शरीर में कुल जो हड्डियों की संख्या है ये कितनी है? तो ये देखो 206 है। ठीक है, मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? तो 206 हड्डियां हैं, ये सबको पता है। चलिए अगला सवाल है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जीव विज्ञान के जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? तो जीव विज्ञान के जनक देखिए अरस्तु को बोलते हैं। ठीक है, एरिस्टोटल जिनको इंग्लिश में कहते हैं, ऐसे अरस्तु नाम है। अच्छा जल्दी से सभी लोग शेयर कर दीजिए ताकि आपके और भी दोस्त जो आर्मी एग्जाम में बैठने वाले हैं उन तक ये पेपर पहुंच जाए। सभी लोग लाइक कर लेंगे, और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेना। चलो जी अगला सवाल क्या है कि मछली सांस कैसे लेते हैं? हाउ डू फिश ब्रीथ? तो मछली देखो सांस लेते हैं किससे? गलफड़ से। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान में रखिएगा कि ये जो हमारा पेपर है ये 22 अप्रैल का शिफ्ट 1 का पेपर है। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग जो है शिफ्ट 2 का भी करेंगे, इसके साथ साथ जो है हम लोग शिफ्ट 3 का भी करेंगे, तो कंटिन्यू सभी को जुड़े रहना है। चलिए सभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको और भी आगे क्वेश्चंस मिलते रहें। अगला सवाल है कैल्शियम ऑक्साइड का सामान्य नाम? तो देखो कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र होता है CaO। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है? तो ये फॉर्मूला होता है चूना का। ठीक है, ध्यान में रखिएगा सभी।
चलिए अब जो है यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर सवाल, हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन व्हाट? तो हीमोग्लोबिन देखो पाया जाता है रक्त में, मतलब कि खून में। ठीक है, देखो लगभग मैंने आपको 40 सवाल जो कि अलग अलग जगह पर पूछे गए, जो बच्चों के द्वारा बताए गए जीके एंड साइंस के, वो मैंने करवा दिए हैं। सभी लोग जल्दी से एक एक बार क्लास को, सेशन को शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों तक, सभी लोग को लाइक करना है और सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। अभी हमने शिफ्ट 1 का पेपर किया है, इसके साथ साथ हम लोग शिफ्ट 2 का भी करेंगे और शिफ्ट 3 का भी करेंगे, तो सभी लोगों को आगे की क्लास के लिए जुड़े रहना है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की ग्रामीण जनसंख्या अधिक है? वह कौन सा राज्य है जिसकी ग्रामीण जनसंख्या 2011 की जनसंख्या के अनुसार अधिक है? तो वह राज्य है देखो आपका यूपी। यूपी में जो है सबसे अधिक जनसंख्या भी है, ये ध्यान में रखना, यूपी में सबसे अधिक जनसंख्या भी है और साथ ही सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या भी है। देखिए 2011 की जनगणना से जुड़ा हुआ सवाल हमेशा आ रहा है, शिफ्ट 1 में भी एक सवाल आया था और अभी शिफ्ट 2 में 2 सवाल आया है, तो इसीलिए सभी 2011 की जनगणना वाले टॉपिक को पढ़ लेना, क्योंकि इससे सवाल पूछेगा आने वाले आपके और भी एग्जाम्स में। अगला सवाल है कि राज्यसभा के वर्तमान प्रमुख कौन है? हु इज द प्रेजेंट हेड ऑफ राज्यसभा? तो देखिए राज्यसभा के जो वर्तमान प्रमुख जो हैं वो होते हैं उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो अभी जो उपराष्ट्रपति हैं वो कौन है? तो वो है देखो जयदीप धनखड़ जी। तो जो सही जवाब है ये जयदीप धनखड़ होगा। यहाँ पर वर्तमान प्रमुख की जगह कहीं कहीं एग्जाम में वर्तमान अध्यक्ष भी पूछा है अलग अलग सेंटर पे, तो ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला सवाल आपसे यहाँ पर क्या किया गया है कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है? हु इज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म? तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं वो कौन है? तो वो हैं देखो गौतम बुद्ध। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक है गौतम बुद्ध। चलिए अगला सवाल दिया हुआ है कि गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ स्थित है? वेयर इज गंगोत्री ग्लेशियर लोकेटेड? सही जवाब क्या होगा इस सवाल का? जो गंगोत्री ग्लेशियर है वो कहाँ पर स्थित है? तो गंगोत्री ग्लेशियर देखिए आपका स्थित है उत्तर काशी में। ठीक है, कहाँ पर है? तो ये स्थित है उत्तर काशी में। अब अगर पूछे उत्तर काशी किस राज्य में है, तो उत्तर काशी देखो है ऐसे आपका उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया था आज कि भारत के चिल्का झील किस प्रकार की झील है? विच टाइप ऑफ लेक इज चिल्का लेक ऑफ इंडिया? तो देखो जो चिल्का झील है ना ये खारे पानी का झील है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, जो चिल्का झील है ये खारे पानी का झील है। अब ये किस राज्य में है? तो चिल्का झील जो है यह देखो आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपको मिला हुआ है यहाँ पे कि गुड़ी पाड़वा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? गुड़ी पाड़वा इज द मेन फोल्क डांस ऑफ विच स्टेट? जो गुड़ी पड़वा है ये किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है? तो गुड़ी पड़वा याद रखिएगा यह देखो महाराष्ट्र राज्य की लोक नृत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल क्या मिला हुआ है कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वेयर आर स्पर्म प्रोड्यूस्ड? जो शुक्राणु है शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ पर होता है? सही जवाब क्या होगा? तो शुक्राणुओं का निर्माण देखो होता है ये होता है अंडकोश में। जो सही जवाब है ये होगा अंडकोश। ऑप्शन यहाँ पे अंडकोश जो है सही आंसर होता है। चलिए अगला सवाल है मेमोरियल किस अभिनेत्री की आत्मकथा है? मेमोरियल इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच एक्ट्रेस? तो ये देखो है आपका प्रियंका चोपड़ा का। ठीक है, पीसी चोपड़ा का जो है यह देखो आपका मेमोरियल जो है ये आत्मकथा है। चलिए अगला सवाल क्या पूछा गया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? वेयर डिड द जालियांवाला बाग मैसेकर टेक प्लेस? देखिए इजी सवाल आ रहा है, सवाल ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही आसान पेपर है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे हुआ? तो ये सबको ही जानते हो, ये हुआ था देखो अमृतसर पंजाब में। ठीक है, क्या होगा सही जवाब? तो अमृतसर पंजाब। अब बात करते हैं कि कब हुआ था, तो ये भी आप सबको लगभग पता होगा, ये हुआ था देखो 13 अप्रैल 1919 में। हो गया क्लियर? चलिए जी 10 नंबर सवाल है यहाँ पे कि फेफड़ों में गुब्बारे जैसी आकृति को क्या कहते हैं? व्हाट आर द बालून्स लाइक शेप इन द लंग्स कॉल्ड? क्या बोलते हैं? फेफड़ों में जो गुब्बारे जैसी आकृति होती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको देखो कहते हैं अल्वेओली के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है, अल्वेओली के नाम से जो है इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि 2014 में भारत रत्न किसे मिला? हु रिसीव्ड भारत रत्न इन 2014? देखो 3-4 लोगों को 2-3 लोगों को दिया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे, फिर उसके बाद सचिन तेंदुलकर भी थे, तो जो ऑप्शन है उसके अनुसार सही होगा। ऐसे मैं यहाँ पे आपको जहाँ तक बच्चों ने बताया कि सर ऑप्शन में सचिन तेंदुलकर दिया हुआ था। ठीक है, तो ये सही जवाब होते हैं।
चलिए अब अगला सवाल क्या है आपका कि राजघाट कहाँ स्थित है, वेयर इज राजघाट लोकेटेड। राजघाट क्या है, तो राजघाट समाधि स्थल है। किसका समाधि स्थल है, तो ये समाधि स्थल है देखो महात्मा गांधी जी का। ठीक है, कहाँ पर है राजघाट, तो जो राजघाट है यह देखो आपका दिल्ली में स्थित है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है मार्शल किसकी पोस्ट है, हुज पोस्ट इज मार्शल। देखो अलग अलग चीज़ है, क्या पूछा, अगर एयर मार्शल पूछा गया है तो वायुसेना का हो जाएगा, अगर फील्ड मार्शल पूछा गया है तो थल सेना का हो जाएगा। तो ये दोनों से संबंधित है। अब पूरा बच्चे बता नहीं पाए थे पूछा क्या था, अगर एयर मार्शल होता तो वायुसेना, और अगर फील्ड मार्शल होगा तो फिर थल सेना, मतलब कि हमारी आर्मी। तो क्या पूछा है उस पर डिपेंड करता है सवाल में क्या था, एयर मार्शल था या फील्ड मार्शल था। चलो अगला क्वेश्चन है बिहू किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। बिहू इज द मेन फोल्क डांस ऑफ विच स्टेट। जो बिहू है ये किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है, तो जो बिहू है ये कहाँ की प्रमुख लोक नृत्य है, तो यह देखो प्रमुख लोक नृत्य है आपकी असम राज्य की। हो गई यहाँ पे असम सही जवाब। चलिए अगला सवाल है 15 नंबर अनफिनिश्ड किस अभिनेत्री की आत्मकथा है। तो देखो ये वही वाला सवाल है, अनफिनिश्ड मेमोरियल था पूरा नाम। ठीक है, तो ये मैंने बताया मेमोरियल पहले, वही अनफिनिश्ड मेमोरियल पूरा का पूरा था। तो ये होते हैं प्रियंका चोपड़ा, पीसी चोपड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सूर्य किरण युद्धाभ्यास किस किस देश के बीच हुआ। सूर्य किरण वॉर एक्सरसाइज बिटवीन विच कंट्रीज। देखो युद्धाभ्यास वाला सवाल आएगा, मैंने पहले भी बोला है अभी भी बोल रहा हूँ, इस टॉपिक को पढ़ लो जिसका भी आने वाले समय में एग्जाम है। अभी देखो मालाबार युद्धाभ्यास पूछा था शिफ्ट 1 में, शिफ्ट 2 में जो है आपका यहाँ पर पूछ दिया सूर्य किरण युद्धाभ्यास। तो ये बहुत जरूरी है आपके लिए। सूर्य किरण युद्धाभ्यास कहाँ किसके किसके बीच हुआ है, तो ये याद रखिएगा, ये हुआ है भारत और नेपाल के बीच में जो है सूर्य किरण युद्धाभ्यास हुआ है। चलो अगला सवाल क्या था कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, हु अपॉइंट्स द गवर्नर। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो सभी को लगभग पता है जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल की नियुक्ति करी जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है कि कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, विच मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। वह कौन सी धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो याद रखना है वह धातु है पारा, जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल है कि 97वां संविधान संशोधन कब हुआ। देखो अलग अलग जगह पे अलग अलग आया है, कहीं पे पूछा है कि 97वां संविधान संशोधन किस लिए हुआ, और कहीं पर पूछा है 97वां संविधान संशोधन कब हुआ। तो बात करते हैं सबसे पहले 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था, तो यह देखो हुआ था 2011 में। ठीक है, अब पूछेगा किस लिए हुआ था, तो याद रखिएगा इसका कारण था सहकारी समिति। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो सहकारी समिति। अब क्या पूछा है वो देखना होगा आपको कि क्या चीज़ वहाँ पे आया हुआ था। अगला है मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है, वेयर इज मोहनजोदड़ो लोकेटेड। तो ये बहुत ही ईजी सा सवाल है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, तो ये सिंधु नदी के किनारे जो है पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा ये सभी जो है पाकिस्तान में ही स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पे देखो कि पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो पाकिस्तान के जो पहले प्रधानमंत्री थे ना उनका नाम था देखो लियाकत अली खान। ठीक है, नोट कर लेना सभी, लियाकत अली खान जो है इसका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता कितनी है। देखो मैंने पहले भी बोला कि 2011 वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। 2011 का जनसंख्या से अगर पढ़ ली हो तो बहुत अच्छा है, नहीं पढ़े हो तो तुम्हारा नुकसान है। सभी लोग पढ़ जरूर लेना। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की जो साक्षरता है ये कितनी है, तो यह देखो बहुत ज़्यादा थी, लगभग 94% का ऑन एन एवरेज था। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल क्या है यहाँ पे कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। अब ये भी देखो 2011 का जनगणना से ही है, जनगणना से ही तो पता चला था कि किसकी जनसंख्या कितनी है। तो 2011 का जनगणना ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग कर ही लोगे। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य मुझे लगता है कि सब कोई जानते ही हो, क्या होगा जवाब, तो सिक्किम होगा। ठीक है, चलिए जी अगला सवाल है यहाँ पे कि 2024 का आर्थिक सम्मेलन कहाँ हुआ। जो 2024 का आर्थिक सम्मेलन है ये कहाँ पर हुआ है, तो देखिए जो 2024 का आर्थिक सम्मेलन है वो दावोस में हुआ था। ठीक है, जिसका नाम रखा गया था दावोस शिखर सम्मेलन। ठीक है, चलिए
अब अगला सवाल आपके सामने है, यहाँ पे 25 नंबर सवाल है ये कि शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है। व्हाट इज द बिजिएस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। हमारे शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है। तो मानव शरीर का जो सबसे व्यस्त अंग है ना, वह देखो दिल होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर व्यस्त पूछा है और वही एक जगह पे जो ना बड़ा पूछा था। ठीक है, कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग याद रखना, देखो त्वचा होता है, स्किन, ये जो है सबसे बड़ा अंग है। ठीक है, चलिए जी अगला सवाल है यहाँ पे कि कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है। वेयर इज कुचिपुड़ी डांस फ्रॉम। कहाँ का है, तो ये देखो है आपका कुचिपुड़ी लोक नृत्य जो है ये आंध्र प्रदेश में प्रसिद्ध है। ठीक है, कहाँ का है, तो नोट कर लेंगे सभी, आंध्र प्रदेश का है। समझ गए। चलिए अगला सवाल देखिए आपको क्या दिया गया है कि मिजोरम की राजधानी क्या है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मिजोरम। मिजोरम का राजधानी क्या है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। तो मिजोरम का जो राजधानी है यह देखो आपका आइजोल है। ठीक है, मिजोरम की राजधानी क्या है, तो मिजोरम की जो राजधानी है यह देखो आइजोल है। ठीक है, हो गया। चलिए अगला सवाल है उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। देख सकते हो सवाल काफ़ी इजी आ रखा है आज, बहुत ही इजी सवाल जो है आपको दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लगभग सबको पता है क्या होगा, तो यह देखो लखनऊ होगा। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल पूछा गया है देखो कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। मैंने अभी भी ये वाला करवाया था ना, बिगेस्ट पार्ट मैंने बताया था, बिगेस्ट पार्ट। तो अगर पूछे कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो ये त्वचा होता है, स्किन है जो कि सबसे बड़ा अंग है। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल 30 नंबर है, गंगा की सहायक नदी कौन सी है। विच इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। तो नॉर्मल सा सवाल जो है इसका जो सही जवाब है ये होगा यमुना। गंगा की सहायक नदी कौन सी है, तो ये यमुना है। चलिए जी अगला सवाल है कि साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है। साइना नेहवाल इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। जो साइना नेहवाल है ये कौन से खेल से संबंधित है। तो साइना नेहवाल, इनका जो संबंध है लगभग सब कोई जान रहे होंगे, इनका संबंध है बैडमिंटन से। ठीक है, चलिए अगला सवाल दिया हुआ है यहाँ पर। अगला सवाल आपको क्या दिया गया है कि एशियाई खेलों का आयोजन प्रथम बार किस वर्ष हुआ। जो एशियाई खेल हैं इनका आयोजन प्रथम बार किस वर्ष में हुआ था, को देखते रहिए। एशियाई खेल का आयोजन कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था प्रथम बार, 1951 में। अगला सवाल पूछा गया था कि रिवॉल्वर की खोज किसने की। हु इन्वेंटेड रिवॉल्वर। जो रिवॉल्वर है इसका खोज किसके द्वारा किया गया। रिवॉल्वर का खोज निम्न में से किसने किया है। तो रिवॉल्वर का खोज सब कोई ध्यान में रखिएगा, यह देखो किया गया है सैमुअल कोल्ट के द्वारा। ठीक है, जो सही जवाब होगा वो होगा सैमुअल कोल्ट। चलो जी अगला सवाल है कि मौलिक अधिकारों की कुल संख्या कितनी है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जो मौलिक अधिकार हैं ये कितने हैं, मौलिक अधिकारों की कुल संख्या कितनी है। तो मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार कुल 6 हैं। मौलिक अधिकारों की कुल संख्या जो है कितनी है, तो ये 6 हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि गिर वन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान वाला टॉपिक मोस्टली रिलेटेड है तो सभी लोग पढ़ लेंगे। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो यह देखो है आपका किस राज्य में, तो गुजरात राज्य में। चलिए अब अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं। हाउ मेनी प्लेयर्स इन पोलो। तो पोलो में जो है कुल 4 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, क्या हो गया सही जवाब, तो 4। अगला सवाल है, भारत में प्रथम जल मेट्रो की शुरुआत कहाँ हुई थी। भारत में प्रथम जल मेट्रो कहाँ पर स्थापित किया गया, तो याद रखिएगा ये किया गया है कलकत्ता में। अभी जस्ट इसकी प्रधानमंत्री मोदी ने शुरुआत की थी कलकत्ता में। ठीक है, करेंट का सवाल आ गया। अगला है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यह देखो लीवर होता है। ये क्या है, तो लीवर है।